साउंड टेक 7 एक्शन। आपके पास आता हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए। आखिरकार किस गेम प्लान की राहुल गांधी बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले वो 15 मार्च 2023 को यूरोप और अमेरिका को कह चुके हैं कि भारत के लोकतंत्र को आके वो बचाए। वो एक तीसरे देश को, चौथे देश को दूसरे देश को कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को आके बचाए। ये तो आपकी निष्ठा बची है भारत के लोकतंत्र के अंदर। आपके नेता विदेशी धरती पर जाके उनको कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र को बचाओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। अमीश भाई कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके लिए कह रहा हूं। और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अपने दिल पर हाथ रख के कह दो कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। आज की डेट में लद्दाख में जिस तरीके से हजारों युवा निकल रहे हैं और अपनी भूमि बचाने के लिए निकल रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं और उन लोगों को आप देशभक्त कह रहे हैं जो क्या नाम 2020 में अप्रैल के बाद जिनके रहते हुए, जिनके राज में चीन हमारे यहाँ अतिक्रमण कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप वोट चोरों का साथ दे रहे हैं। जिन वोट चोरों को गद्दी छोड़नी चाहिए थी, जो वोट का कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक संस्था के साथ मिलकर के एक बाकायदा एक संस्थागत बेईमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? कौन सा मास मोबिलाइजेशन? अमेरिका और यूरोप से मदद लेकर होगा। आप अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश से मदद लेना चाहते हैं। अरे बीच में काहे बोलते हो भाई? मेरे 50 सेकंड तो हो जाने मैं दो। आपको और 50 सेकंड दे दूंगा। आपने बोला, आपने सीधा लद्दाख की बात करी, मैंने तो लद्दाख की बात ही नहीं करी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, विदेश से सहारा लेकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है सीधे तौर पर। ये चुप कर बे कुत्ते। ये कब कहा था? फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है भाई। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल पढ़ते नहीं राहुल गांधी। ये इंटरव्यू राहुल जी देते हैं, पढ़ते भी नहीं कांग्रेस वाले। बताइए, गजब है, राहुल का इंटरव्यू ये नहीं पढ़ रहे। शहजाद, मैं शहजाद आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों से कतई बात नहीं कर रहा हूं। पसमानदा गरीब समाज के भाई हैं, लेकिन सुनिए, हम नेपोटिस्ट नहीं हूं, जो मैं मिलेनियल हूं, जेनजी के करीब, मुझसे कहां बात कर। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस बिल्कुल। अच्छा, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, ओके, हम लोग नेपोकिट की बात में बाद में करूंगा। सुरेंद्र राजपूत बोलिए प्लीज। नहीं, हाँ, हम लोग फेंकू भी नहीं है शहजाद। आप छोटे भाई हो हमारे। हम लोग ना फेंकू है ना तड़ी पार है, तो हम कहां आपसे बात कर सकते हैं? हम लोग उस आदमी से कतई बात नहीं कर सकते जिसने पूरे बिहार के झा लोगों को गालियां दी थी। हम कैसे बात कर लें? हम उन लोगों से कतई बात नहीं कर सकते जो लोग बिहार में नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ गाली के नाम पर पूरे बिहार बंद में जिन लोगों ने पूरे बिहारियों को मां की गालियां दी, और जिन्होंने मेरी मां को गाली दी थी प्रेम शुक्ला ने, उसके खिलाफ ना नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। हम लोग उन जैसे महाराजा लोगों से कहां बात कर सकते हैं? और बिल्कुल शहजाद, आपने सही कहा, बिहार के झा लोगों से आप लोग नहीं माफी मांगेंगे और बिहार का झा इस बार आपको बताएगा, तो कहां बात कर सकते हैं? हम तो अमित देवगन जी से पूछ रहे हैं, इतने बड़े प्रख्यात पत्रकार, कि भाई कब आपने जो है ये बात कही राहुल गांधी ने? और जब ये राहुल गांधी जी ने बात कही तो क्या नरेंद्र मोदी जी की इतनी कायर, कमजोर, निकम्मी सरकार थी कि उन्होंने FIR नहीं करी? उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया राहुल गांधी को? वो इंतजार करते रहे कि अमीश देवगन इस मुद्दे को उठाएंगे, 7 बजे आर पार के शो में उठाएंगे, शहजाद भाई हमारे छोटे भाई आएंगे, यहां पर वो निपो किड की बात करेंगे, वो अपने नरेंद्र मोदी जी को फेंकू कहलवाएंगे, अमित शाह जी को तड़ी पार कहलवाएंगे। 3 साल पहले प्लानिंग की थी क्या? ओके, ये बात 15 मार्च 2023 को करी गई थी। मैं, अगर आप चाहेंगे, मैं इसका वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं। यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। मैं आज पर आता हूं, इस हफ्ते की बात पे आता हूं। राहुल गांधी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं, इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर द सीज from systematic vote rigging, and Congress party's strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by the building public pressure. We are playing the game. The whole point is this. सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र, the whole point is this. We are playing the game of mass mobilization. ये कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हैं आप लोग, जिसमें आप mass mobilization करना चाहते हैं? That's my question, and these are not my words. These are words of
Shri Rahul Gandhi, the honorable LOP अरे आराम, of this आराम, nation. आराम, आराम, Please answer आराम। this. चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। Sir, ए अमीश भाई गले का नस फट जाएगा इतना बिल्कुल जोर नहीं से फटेगा, बोलोगे। सर, चिंता ना आराम करिए। करिए यार, आप तो दोस्त आदमी हैं। मैं बिल्कुल दोस्ती, हाँ, रुक, मैं हम तो आपको आपके साथ दोस्ती निभा रहा हूं, हाँ, सवाल हाँ। पूछ रहा हूं, इतना अरे सरल रुको, राहुल गांधी जी की बात ही रख रहा हूं। भाई रुको, इतना मत बात करो महाबली। जब सवाल का जवाब भी तो सुन लो। हम राहुल गांधी जी के एक एक शब्द के साथ हैं, और जो लोग पब्लिक प्रेशर को घिंगोना अपराध कहते हैं, उन लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल जाना चाहिए। देश में लोकतंत्र का दबाव ही, पब्लिक का दबाव ही, इंडियन डेमोक्रेसी की जो सीजर है, जो भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने एक दूसरे से मिलकर के कर रखा है, जिसमें वोटों की चोरी की जा रही है, संस्थागत रूप आप से कह रहे वोटों हैं, की किसी चोरी की कोर्ट जा ने रही नहीं है। बोला, मैं कॉल फिर कह रहा सेंटर हूं, से किसी कोर्ट ने नहीं बोला ये कांग्रेस अरे का है। भाई, पहले फिर आप वही बोलते यार। थे ईवीएम भी गड़बड़ है। एक मिनट, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। वो कह रहे पहले आप ईवीएम में गड़बड़ को कहते थे, अब इसको मैं कहते हैं। शहजाद भाई, हाँ शहजाद भाई, जब हम भाजपा वाले ईवीएम में गड़बड़ को कहते तो हमारे साथ रहते थे, भाजपा की ऐसी तैसी नहीं, कतई नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। आप मेरा स्टेटमेंट प्रोड्यूस करो। अरे पर मेरे नाम से पर आप बीच में ना बोले ना, आप उनकी टर्न में ना बोले। क्या है ये मेरे नाम पे मजाक? झूठ बोल ओके, मेरा मैं देखिए, मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करिए। ओके, मेरा शो ऐसा नहीं है कि सब बीच में बोले। ओके, सुरेंद्र अब राठौर, मैं भी प्रमाणित बोलूंगा करें। शहजाद, आप प्रमाणित करो। तो दो बातें बड़ी साफ है। जिस वक्त वोटों में रिगिंग पुराने टाइम पे हो रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या घुइयां छील रही थी? आज की डेट में वोटों में रिगिंग हो रही है, राहुल गांधी लगे हैं ना प्रतिपक्ष के नेता की तरीके से, और क्या नाम, वोट चोरों और वोट डकैतों का पर्दाफाश करने में। कहां थे आपके नेता उस वक्त, जिस वक्त अगर वोटों में जो चोरी हुई थी, चाहे बिहार में हुई हो, चाहे यूपी में हुई हो, चाहे जहां पर भी आप नाम ले रहे हो, आपके नेता क्या घुइयां छील रहे थे उस वक्त? क्या कर रहे थे आपके नेता? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्णवानी, कुशाभाऊ ठाकरे, सरदार आंग्रे, विजयाराजे सिंधिया, के.आर. मलकानी, क्या कर रहे थे? और आप बताओ हमको, आप लोग लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं हो, लोकतंत्र के भक्षक हो। उस वक्त आप लोग, वाह, पहली बॉल में सिक्सर। आप सुरेंद्र राठौर। हाँ वही क्या नाम, शहजाद भाई, जिस तरीके से आप जेंसी की बात कर रहे हैं, उसी तरफ से आपने झा 1 और झा 2 की भी बात की थी। और बिहार का जवाब, बिहार का नौजवान, मैं तो बोल रहा हूं कि बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर बोला, उसको बोलो ना। अब बिहारियों को टॉयलेट अभी रुकिए ना, अभी रुक टॉयलेट जाइए। क्लीनर बोला है सब बिहारियों बिहार को, वाले बोलो ना उस बताएंगे पे आपको। एक बार और तो रही बोलो। बात महाराष्ट्र की, रही अब इसका फीडर नहीं डाउन करोगे। अरे आपका करियर फेड हो गया, जब डाउन हो महाराष्ट्र की बात जब कही, तो वो हाई कोर्ट में अभी कुछ नहीं, हमारा कुछ डाउन नहीं होगा। शहजाद भाई चिंता मत करो, आपका ही सब डाउन होना। अब आप तो वोट चोरी में भी, डकैती में भी पकड़े गए, चोर भी हो, डकैत भी हो, और कुछ दिनों बाद तुम देशद्रोही भी हो जाओगे। अभी चिंता मत करो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी ऐसा है, महाराष्ट्र में अभी 20 सेकंड। जो हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है ना हाई कोर्ट में, आप जो एक पिटीशन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की थी, उस पर जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है वहां पर, और किसी पर भी आप लोग वहां पर फैसला प्रकाश नहीं आंबेडकर आने हमारा देंगे। कार्यकर्ता आने वाले बन गया। समय में बाबा साहब आंबेडकर जी के परिवार को तो छोड़ दो। आने वाले समय में अब क्या हो गया है अमित देवगन आपको? अरे अमीश जी को फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट अब नहीं बताना भी बोलेंगे। गुनाह है क्या? अरे एक सेकंड भाई, आप दोनों एक अरे दूसरे फैक्ट, को। अच्छा ओके, अच्छा, मैं झूठ आगे बोल मैं रहा भी हूं, प्रकाश आंबेडकर की इसमें याचिका फैक्ट थी। बताऊंगा। और- फीडर मत डाउन करना, अच्छा ठीक है, मैं आपको डांट नहीं फीडर रहा, मत लेकिन डाउन एक सेकंड, करना। वो भी डांट देना 30 तो सेकंड फीडर बोले। मत देखिए, डाउन अभी करना। 4 मेहमान मेरे बोले नहीं है। फीडर 4 मत मेहमान डाउन मेरे करना बोले नहीं है, मिस और डाउन है, देवगन, बोलिए। हिम्मत मत करना फीडर डाउन करने की। इमोशनल डैमेज। मैं सीधा रुख करता हूं अमीक जमाई का। अमीक जमाई, क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं? वायलेंस का कोई भी जगह हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होना चाहिए। जो हुआ है उसका जो है हम सब लोग कंडेम करते हैं, लेकिन जो लेह लद्दाख है अमीश जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का पूरे तरीके से पूरे मुद्दे पे जो फेल्योर है, ये दोबारा से एक मणिपुर जैसा सिचुएशन लेह लद्दाख में बन रहा है। लेह लद्दाख भारत का शहरक कहा जाता है, शहरक समझते हैं, उसके ऊपर ठीक चाइना आके वहां पे बैठ चुका है। सवाल यह है कि जब आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, आपको जल्दी क्या था? आपने आज तक वहां पे एक गस्टेड नौकरी नहीं दी। पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक आपने पूछिए शहजाद भाई से क्यों नहीं बनाया गया वहां पर? आउटसोर्सिंग के जरिए लेह लद्दाख के बाहर की कंपनियां वहां जाके नौकरियां दे रही हैं। तो 90% आदिवासी बाहुल लेह और लद्दाख,
उनका डेवलपमेंट जो 6th शेड्यूल में हमने तय किया था, जो वादा किया था गृह मंत्रालय ने, यूटी बनने के बाद ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई अगर आदिवासी 90% चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उत्तराखंड जैसी आपदाएं उनके लिए लद्दाख में आए। उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिमांड है, जिसको मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक जी के पूरे आंदोलन को हमने समर्थन देते हुए हमने कहा था कि जो आदिवासी बाहुल लेह लद्दाख है, भारत की सरकार को उनके साथ न्याय करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप लोग देश में आग लगवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं, स्थिति को अनियंत्रित करना चाहते हैं, देश में परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। मलूक नागर सेज दिस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देखिए, मलूक नागर जो मर्जी कहें, देश का एक इतिहास रहा है और जब भी ये डिमांड्स रही हैं सेपरेट स्टेटहुड की, बहुत बार जो सिटीजन्स हैं वो वायलेंट हुए हैं। हमने झारखंड के केस में देखा, जब जॉइंट बिहार टूटा, जॉइंट आंध्र प्रदेश जब टूटा, तेलंगाना बड़ा वायलेंट स्ट्रगल हुई। ये अराजकता क्यों चाहते हैं पूरे देश में? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, एक मिनट सुन तो लीजिए, सुनिए, हम कोई अराजकता अरे नहीं चाहते। देश के लेकिन खिलाफ अगर क्यों आप बोलते हो? शांति। ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के खिलाफ जाए? ऐसी बीच में ना बोल। मलूक नागर जी 30 सेकंड सुनिए, फिर उत्तर दीजिए आप। तो ये देश का इतिहास, 3 राज्य मैंने आपको कोट करे, हमारी समस्याएं रही हैं, मणिपुर में भी रही हैं, नागालैंड का अकॉर्ड था, मोदी साहब ने जाकर के साइन किया, वहां शांति बहाल हुई है। तो जब एक बड़ा देश होता है, डाइवर्स देश होता है, ये समस्याएं आपकी आती रहेंगी। लेकिन इसको कहना कांग्रेस ने करवाया, राहुल गांधी ने कराया, 2014 के बाद से ही सोनम वांगचुक जो है वो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय थे। जब 2019 में आपने 370 धारा हटाई, लेह लद्दाख के लोगों को वहां पे यूनियन टेरिटरी आपने घोषित किया, लोगों ने उसका स्वागत किया। लोग चाहते थे एक कदम और आएगा, हम लोगों को कश्मीर और जम्मू के लोगों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आपने वादा तोड़ा। अच्छा, एक 2020 में आपके घोषणा मेरे को जानता नहीं है। टू द प्राइम ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी। मतलब सपा नहीं है? नहीं, सपा भी है। नहीं, डोंट ट्रैप मी शहजाद, डोंट ट्रैप मी ऑन दिस। लेकिन सपा इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्टी, बट प्राइम ऑपोजिशन पार्टी आई से, प्राइम ऑपोजिशन पार्टी इज कांग्रेस, एंड दैट्स ये है, ये सच है, सत्य और तथ्य। ओके, मेरा सवाल ये है आपसे सुरेंद्र राजपूत। देखिए, अभी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी एफिलेटेड, आरएसएस एफिलेटेड एबीवीपी चुनाव जीती है, और वो सब जो टेम्पलेट है उन चुनावों की, वो सब बैलेट से होते हैं, वो चुनाव भी जीती है। तो कहीं ना कहीं चाहे जेनजी का माइंडसेट हो, चाहे आम नागरिक का माइंडसेट हो, वो कांग्रेस की तरफ रुझान दिखता नहीं है। थोड़ा दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां आपकी 99 सीटें आई, लेकिन आप उस ट्रेजेक्टरी को ऊपर नहीं ले पाए। अपनी कमियां ढूंढने की बजाय आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और बीजेपी का आरोप है कि अराजकता आप पूरे देश में फैलाना चाहते हैं इससे। मेक योर पॉइंट। दलाल दलाल। दो बातें हैं, आपने यूनिवर्सिटीज के चुनाव की बात तो कर ली, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की बात आप भूल गए अमित देवगन जी, बिल्कुल भूल गए आप, चूंकि वो आपके पक्ष की बात नहीं है। चंडीगढ़ में तो खुली आंखों से दिखी ना चोरी और डकैती, आपके सामने थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात हो रही थी 2024 में समाजवादी पार्टी 37 और हम 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, अगर वोट चोरी ना होती यहां पर तो हम 55 सीटों से ज्यादा जीतते। नंबर 3, यहां पर हम लोग प्रमाण के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग के डेटा के साथ आ रहे हैं कि महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, या एक वोट 4 जगह पर है। उसके आयोग उसकी जांच करने की जगह हमको धमकी दे रहा है। आपको यह चीज नहीं दिख रही है? कोई बात ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं दिखे। आपने देखा कि 6,000 वोट के आसपास किस तरीके से आलंद में डिलीट करने की कोशिश की गई, वो हमने एफआईआर नहीं की, चुनाव आयोग ने एफआईआर की, और चुनाव आयोग की एफआईआर पर कर्नाटक सीआईडी ने काम किया, और कर्नाटक सीआईडी को 18 लेटर कर्नाटक सीआईडी ने लिखे, अब तक न तो ओटीपी की ट्रेल दे रहे हैं। अच्छा, अब बोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।